महाराज जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। युवा भारत के हमारे केंद्रीय प्रभारी श्री आदित्य देव जी महाराज जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और हमारे पूज्य स्वामी श्री ऋतदेव जी महाराज जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। साथ ही पतंजलि के राज्य प्रभारी श्री राजेंद्र जी आर्य जी हमारे बीच में हैं और भारत स्वाभिमान न्यास के राज्य प्रभारी, साथ ही हमारे बीच में पतंजलि के राज्य प्रभारी श्री योगेंद्र रघुवंशी जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्री योग शिक्षा के जिला प्रभारी हमारे बाबूलाल यादव जी, श्री महेश जी श्रीवास्तव जी और हमारे भारत स्वाभिमान न्यास के जिला प्रभारी श्री डॉक्टर M.K. विश्वास जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सभी पत्रकार साथियों का स्वागत। हमारा भारतवर्ष वो भारतवर्ष है जो सदा दूसरों को शिक्षा देने का कार्य किया है, सदा संस्कार देने का कार्य किया है। कभी भी भारतवर्ष ने व्यापार के लिए कार्य नहीं किया, उपचार और उपकार के लिए कार्य किया है। लेकिन आज जो भारतीय परंपरा है वो कहीं ना कहीं विखंडित होती हुई कहीं ना कहीं नजर आती है, जहां पर घरों में दिनों में दिन जो है दरार और घरों में दीवार खड़ी हो रही है। ये हमारी क्षति नहीं है क्या? जहां पर भरत और राम जैसे भाई होते थे, जहां पर कृष्ण और बलदेव जैसे जो है भाई होते थे, जो अपने संस्कृति के लिए पूरा राज छोड़ देते थे, 14 वर्ष वन में चले जाते। लेकिन आज भाई भाई में तनातनी है। ये कैसी सनातनी है? तनातनी ना हो, हमारे जीवन में त्याग और तपस्या हो। शिक्षा के क्षेत्र की हम बात करें, जहां पर गुरुकुलीय शिक्षा होती थी, जहां पर आत्मनिर्भरता से जीने का ढंग सिखाया जाता था कि व्यक्ति कहीं भी हो। आज जहां देखो बेरोजगारी की चर्चा है। हमारी भारतीय संस्कृति में आप देखें कहीं बेरोजगारी का कोई जिक्र नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं इतने आत्मबल से, मनोबल से और शरीर बल से इतने प्रबल होते थे, बुद्धि बल से इतने प्रबल होते थे कि वो जो चाहे वो करते थे और अपने लिए नहीं, अपितु व्यष्टि से समष्टि के लिए सेल्फ रियलाइजेशन विद कलेक्टिव रियलाइजेशन, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, जहां कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट इन पर्सन इन प्लेस इन त्याग की, ये हमारी सनातन परंपरा है। जहां पर तेल त्यक्तेर भुंजी था मां गृधा कस्य स्विधनम की ये पावनी परंपरा थी, वहां कई बार तार हुई है। इस तार को हम पुनः ऐसा बनाएं जहां पर वह शिक्षा गई जो बनाती थी मानव, वह शिक्षा गई जो बनाती थी मानव, वो शिक्षा का पठन हो रहा है। ये उत्थान है या पतन हो रहा है, भवन बन रहे हैं, गबन हो रहा है, बगावत खुली कर रहे देशद्रोही, बगावत खुली कर रहे देशद्रोही, तबाह उल्लुओं से चमन हो रहा है। ये उत्थान है या पतन हो रहा है, करो त्याग तुम हम भरे जेब अपनी, करो त्याग तुम हम भरे जेब अपनी, ये जनहित का कैसा दमन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। तो इसको हमको बचाना पूरा उत्थान क्यों? हमारे यहाँ अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई शुरू हो गई है, जहाँ पर मॉडर्न मेडिकल साइंस भी, मॉडर्न सारी चीजें भी, जो प्राचीन विद्या थी और जो अर्वाचीन विद्या है, मॉडर्न भी और प्राचीन दोनों का समावेश है भारतीय शिक्षा बोर्ड। जहाँ पर संस्कृत के माध्यम से, जहाँ पर हिंदी के माध्यम से, और सबसे बड़ी बात आने वाले समय में प्रांतीय भाषाओं में भी उस विद्या को दिया जाएगा जो पूरे विश्व का गौरव होगा, पूरे देश का गौरव होगा, जिसमें आप तेलुगु में भी उस विद्या को पढ़ सकते हैं, आप जो है कन्नड़ में पढ़ सकते हैं और डॉक्टर बन सकते, इंजीनियर बन सकते। कितनी बड़ी बात है जी। ये संवेदनशील है। जितनी हमारी आंख संवेदनशील है उतनी ही हमारी आंख और उतना लीवर, उतना हमारी किडनी संवेदनशील है। क्या होता है कि व्यक्ति पहले 50 mg की दवा खाता है, फिर 100 mg की खाता है, फिर 250 mg की, फिर 500 mg की, फिर 1000 mg की।
और 1000 इंची तक वो पहुंच गया व्यक्ति, और हम उससे कहते हैं अब दवा बंद कर दो, आयुर्वेद का सेवन करो, तत्काल में हो नहीं पाता। कोई व्यक्ति बहुत नशा करता है, तंबाकू खाता है, बीड़ी पीता है, शराब पीता, कुछ भी, कई ऐसी घटनाएं आप स्वयं जानते हैं, उसको तत्काल बंद नहीं कर सकते, वो धीरे 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 उसको कम करते हैं। तो जो हैबिचुअल हो गई है हमारी बॉडी जो हाई पावर की, उसको धीरे धीरे उसका टेम्पर कम करना पड़ता है। और आयुर्वेद की जो दवा होती है वो उत्तेजक नहीं होती है। आयुर्वेद की दवा रोग के जड़ में पहुंचती है, वो केवल धीरे से आराम नहीं करती, बस खाया और आराम हो गया ना, वो रोग के मूल में पहुंचती है और धीरे धीरे समूल नष्ट कर देती है। ये विशेषता है, इसलिए उसको सलाह दी जाती है कि आप धीरे धीरे उसको खाते रहना। फिर बहुत ऐसे हजारों लाखों लोगों का जो है हमारे पास, करोड़, ये भी एक आप समझ लीजिए कि करोड़ों लोगों का डाटा कैसे उन्होंने जो है रोग को ठीक किया आयुर्वेद से, योग से, वो भी पतंजलि योगपीठ के पास है। आज तक भारतवर्ष में किसी के पास नहीं है। विवाह वाही यद्रपा तुम ही विश्वभेष जो देवानाम दूतयसे। रोगियों के लिए प्राणवायु सबसे बड़ी औषधि है। आज विज्ञान इस बात को बोलता है कि यदि आप इनहेल एक्सेल करते हैं, डीप श्वासन करते हैं, तो उससे आपके जो कैंसर के जो बैक्टीरिया हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। एक एक जो मिलियन ट्रिलियंस हमारे अंदर सेल्स हैं वो सब रिजनरेट होते हैं और हर कोशिका में ऊर्जा का संचार होता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और धीरे धीरे व्यक्ति निरोगी बनने लगता है।